अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करप्शन के हवाले से एक चार्टर जो है पास किया और उसके दो बुनियादी पहलू हैं। पहला पहलू ये कहता है कि तमाम मुल्क जो इस कन्वेंशन को साइन करेंगे वो अपने मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। दूसरा ये कि बैरून मुल्क जो लूटी हुई दौलत है वो अपने ममालिक में वापस लेकर आएंगे उसकी निशानदेही करने के बाद। इस हवाले से हमारी पार्लियामान में एक बिल पेंडिंग है। 2007 से 3 साल हो गए अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन को साइन करने के बाद हमने ये बिल इंट्रोड्यूस कराया था अपने पार्लियामेंट में और उसके बाद हमें लोकल सतह पे कानून साजी करनी थी करप्शन के खात्मे के हवाले से, लेकिन वो बिल अभी तक इल्तवा का शिकार है। इसको सामने रखते हुए सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की और उस पिटिशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस पास की और साथ ही साथ दुरानी साहब को यह कहा कि आप इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे रीफाइल करें। अब दुरानी साहब इसे रीफाइल करने का इरादा रखते हैं। इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि करप्शन का खात्मा पाकिस्तान से कैसे हो सकता है और तमाम सियासी जमातों को, हमारी हुकूमत को इस हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए। इस डिस्कशन के लिए अपने पैनल का तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। प्रोग्राम में खुशामदीद। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। और हमें ज्वाइन करेंगी नफीसा शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैंने पढ़ा एक आर्टिकल लिखा आपने अखबार के अंदर जिसके अंदर आपने कहा कि जब करप्शन होती है किसी भी मुल्क में तो वहां के अवाम बुनियादी जरूरियात से महरूम हो जाते हैं। क्या यही एक वजह है बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होने की? मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के गलत फैसले नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। जहाँ तक ताल्लुक है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का जिसका आपने जिक्र किया, उससे पहले सेक्रेटरी जनरल यूएन ने एक प्रीफेस लिखा उसी के ऊपर, जिस पे उन्होंने कहा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर करप्शन रूट कॉज है एजुकेशन के डिनाइल की, हेल्थ फैसिलिटीज़ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के ना बन पाने की और अच्छी गवर्नेंस ना हो सकने की बुनियादी वजह इन इलाकों के अंदर करप्शन है जो इन तमाम बुराइयों को जन्म देती है। ठीक है। और ये दुनिया में इस वक्त इस इशू पर एक कंसेंसस हो चुका है कि करप्शन एक रूट कॉज है डेवलपिंग वर्ल्ड के डेवलप ना हो सकने की और वहाँ के अवाम की जो ज़बू हाली है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी भी करप्शन के ऊपर ही आती है। और उस करप्शन की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दो आदशा हो जाते हैं। उनका इफ़ेक्ट बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है जब वो लूट का पैसा उस मुल्क से निकल कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर महफूज कमी गाहें हासिल कर लेता है। तो इन दोनों इश्यूज को दुनिया ने एड्रेस। अच्छा दुरानी साहब, ये बात, इसके ऊपर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, खासतौर पे हमारे मुल्क में होना चाहिए क्योंकि हमें गरीब मुल्क है जहाँ पे लोग रोटी कपड़ा मकान को तरस रहे हैं, बुनियादी जरूरियात उन्हें मैसर नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि आपने अपनी पिटिशन में स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के 500 अरब डॉलर लूटी हुई दौलत बाहर के ममालिक में पड़ी है। हाउ डिड यू डिटर्मिन दिस अमाउंट? ये कैसे निशानदेही कि 500 अरब डॉलर ही हैं और कौन लोग लेके गए? दुनिया में इस वक्त बैनुल यूएन का स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव से लेके वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव, IMF इनिशिएटिव, इस वक्त 35 बैनुल अक़वामी और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करप्शन के खिलाफ काम कर रही हैं और ऐसी बेशुमार एजेंसीज हैं जिनसे कोई भी हुकूमत, इवन स्टार इनिशिएटिव कोई अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे कि आप हमें अपनी असेसमेंट दें और हमें आप आइडेंटिफाई करें कि किन किन मुल्कों में पाकिस्तान, ठीक है, 30 से ज्यादा इदारे करप्शन के खात्मे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये अमाउंट कैसे फिगर आउट की 500 बिलियन डॉलर? इसी तरफ आ रहा हूं। ये सिलसिला जो है ये उस वक्त टॉप पे पहुंच गया जब 2011 में, इस साल फरवरी में स्विट्जरलैंड के अंदर भी लेजिस्लेशन हो गई कि अब वहां पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा लूट के पैसे को। अच्छा। इस सूरत हाल में फिर मुख्तलिफ लोगों के रेफरेंसेस से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मैंने अपनी पिटीशन में किसी का नाम नहीं लिया
ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन पास की है, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं मेंशन किया। उन्होंने कहा कि आप नाम तो बताएं, हम उन लोगों का एहतसाब मैंने कैटेगरीज मेंशन किया। मैंने कहा जी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, जजेस के हैं, जनरल्स के हैं और बिजनेसमैन। अच्छा, वैसे उन्होंने एक ये ऑब्जर्वेशन भी दिया कि आप सिर्फ सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं, बाकियों को छोड़े हैं, जबकि मैंने आपका एक बयान पढ़ा था जिसके अंदर आपने सिविल, मिलिट्री, अफसरान और ताजरों और सबका जिक्र किया। ये सबका जिक्र पिटीशन में मौजूद है। अच्छा, बहरहाल मैं जफर अली शाह साहब से यहाँ पे मौक़िफ़ इनका जानना चाहूंगा। पिटीशन के हवाले से कुछ बड़े अहम सवाल मैंने आपसे मजीद करना है, थोड़ी देर में करूंगा। शाह साहब, पहला सवाल जो मैंने इनसे किया था कि करप्शन बिलाशुबा एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, लेकिन क्या करप्शन से ज्यादा मसला मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, गलत फैसले? दुरानी साहब खुद पिछली हुकूमत में वजीर थे, एक वॉर अगेंस्ट टेरर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई, उसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा इक्तिसादी नुकसान हो गया इकोनॉमिकली। तो क्या ये फैसले, गलत फैसलों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमें, या करप्शन इस वक्त ज्यादा नुकसान पहुंचा रही? ये बैड गवर्नेंस जो है ना, बन रहे हैं, ये बड़ा वसी है। ये बैड गवर्नेंस की वजह से ही करप्शन और लीकेज होती है, मतलब, और कुछ करप्शन को मेंटेन करने के लिए ही जो है वो बैड गवर्नेंस भी होती है। मतलब करप्शन, अब वैसे तो करप्शन 4 आने की भी करप्शन है और 4 अरब की भी करप्शन है, लेकिन जब ये हम करप्शन की बात करते हैं, ये करप्शन है मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पावर्स की। मैं पीछे नहीं जाता, आज की ताज़ा तरीन की बात करता हूं मैं, कि आज की सिटिंग पॉलिटिकल पावर जो है, उन्होंने, कल मुलाकात हुई है हमारे अकाउंटेबिलिटी के चेयरमैन जो है, उनकी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से। मुलाकात का जो जस्ट मार आया है पब्लिक के लिए वो ये कि सदर साहब ने चेयरमैन साहब को कहा, और चेयरमैन साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि स्विट्जरलैंड के केसेस को टच नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वो ओपन है, मतलब अब जिस वक्त करप्शन को हवा जो है वो सिटिंग पॉलिटिकल पावर्स दे, जो अदरवाइज कस्टोडियन है, जो नुमाइंदा है लोगों की, अगर वही डाकाजनी पे आ जाए। आपकी पार्टी डेडिकेटेड है करप्शन खत्म करने के लिए पाकिस्तान से, तो फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते पार्लियामेंट में? ये जो करप्शन के हवाले से बिल पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में पिछले 3 साल से, आपने कितना जोर लगाया इसे पास कराने के लिए? बता दो। उसी जोर ही की वजह से तो वो पेंडिंग है दूसरे धड़े को, या जो सिटिंग सेंट्रल पॉलिटिकल पावर है। अच्छा, करप्शन की एक फॉर्म टैक्स चोरी करना भी है। टैक्स चोरी भी वो आपके लीडरान के खिलाफ इल्जामात हैं कि वो टैक्स चोरी कर। बिल्कुल, इल्जामात तो देख रहे हैं, इल्जामात मुझ पे भी होंगे, आप पे भी हैं इल्जामात, तो और बात है ना जी। वो जो इल्जामात लगाने वाले हैं, मतलब उनको किसने मना किया है? अच्छा, वो बेखसूस ठीक, आज जबकि उनके सेंटर पे पावर है, तो वो ले, किसने मना किया है? अच्छा चले, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, यहीं से गुफ्तगू को नाज़रीन आगे लेकर चलेंगे। सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर जफर अली शाह है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे।